चैप्टर 7 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा आप लोग। इसमें क्या करना है कि अधोलिखिता नाम धातु नाम उचित क्रियाभि सह मेलम कुरुतः। निम्नलिखित धातुओं के जो उचित रूप हैं उचित क्रियाओं के साथ में उनको मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, धातु एक तरफ लिखी हुई एक तरफ क्रिया। क से लेके यहाँ तक है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। तो खाद धातु को मिलाना है। इसका वर्ड मीनिंग से इसकी क्रिया क्या है, तो खाद का खाना, धाव का दौड़ना, हंस का हंसना, पठ का पढ़ना, लिख का लिखना, पच का पकाना, पथ का गिरना, नम का नमस्कार करना, वध का बोलना, रक्ष का रक्षा करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, शुद्ध धातुम इति चिन्हेन चिन्हीकृत, यानी शुद्ध धातुओं पर सही का निशान लगाना है। नमस्कार करना के लिए नम धातु है, भागना के लिए धाव धातु है ना, पकाना के लिए पच धातु है, बोलना के लिए वद धातु है, लिखना के लिए लिख धातु है, पढ़ना के लिए पठ धातु है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ये एक्सरसाइज आपके चैप्टर 7 की है, क्लास 6। अधोलिखिता नाम धातु नाम त्रिषु वचनेषु रूपाणि लिखत, यानी अधोलिखित धातुओं के तीनों वचनों में रूप लिखिए। क्रीड का है, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, ये आपको SW में दिया गया है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि हाँ मैंने कितना सही किया कितना गलत किया है। बहुत ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ पे सभी क्रियाओं के रूप जो है वो प्रथम पुरुष में ही लिखने हैं, केवल तीनों वचनों में। ठीक है, जैसे क्रीड है तो क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, पठ है पठति पठतः पठन्ति, हंस है हंसति हंसतः हसन्ति, लिख है लिखति लिखतः लिखन्ति, वद है वदति वदतः वदन्ति, चल है चलति चलतः चलन्ति, गम है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, खाद है खादति खादतः खादन्ति। कुछ बच्चों ने गम धातु को गमति गमतः गमन्ति क्लास में बोला था, जो गलत है। गम धातु होता ज़रूर है, लेकिन रूप इसका जो है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इस तरीके से चलता है। और एक चीज़ में ध्यान देना कि धातुएं दो प्रकार की होती हैं, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जो दिखती हैं जैसी वैसी ही चलती हैं, वो अपरिवर्तनीय धातु होते हैं। जैसे क्रीड हुआ, पठ हुआ, हंस हुआ, लिख हुआ, वध हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो दिखती अलग हैं और चलती अलग हैं, वो परिवर्तनीय धातुएं होती हैं। जैसे गम धातु हुआ, दृश्य धातु हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो धातुएं हैं ये परिवर्तनीय धातुएं हैं। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गम धातु दिखता है लेकिन चलता गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध संस्कृत रूपम लिखत, यानी शुद्ध संस्कृत रूप लिखना। दो गिरते हैं, इसका वर्ड संस्कृत में लिखना है इन शब्द का अर्थ। तो पततः एक पकाती है, पचती अनेक हंसते हैं, हंसन्ति दो बोलते हैं, वदतः एक लिखती है, लिखति दो नमस्कार करते हैं, नमतः। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको क्लास में करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं है इसमें, इस चैप्टर में, बट यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क के रूप में दिया था इस रचनात्मक कार्यों को, क्रिएटिव वर्क को और क्रियाकलापों को भी। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग रचनात्मक कार्यों में। इसमें क्या है कि जो चित्र बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आरेखपत्र चित्राणि निर्माय तेषाम अध संस्कृते वाक्यानि लिखत, यानी आरेख पत्र में, यानी जो दिया हुआ ड्राइंग शीट है इस पर जो चित्र बने हुए हैं, तेषाम यानी उनके, अधः मीन्स नीचे, संस्कृते मीन्स संस्कृत में, सप्तमी एक वचन है संस्कृते में, वाक्यानि लिखत यानी वाक्य को लिखिए। तो यहाँ पे अम्बा, पहली बात तो माता है, माता कोई खाना बना रही हैं तो अम्बा पचती हो जाएगा। दूसरे में दो लड़कियाँ लिख रही हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे बाले लिखतः, क्योंकि दो छोटी बच्चियाँ हैं तो यहाँ पे बाले लिखेंगे, है ना। बाला बाले बालाह इस तरीके से होता है ना स्त्रीलिंग का रूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि बाले लिखतः। ठीक है, यहाँ पे 3 बच्चे जो है वो नमस्कार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, बालाह नमन्ति, बालाह नमन्ति, क्योंकि बच्चे ही हैं तो बालह बालऊ बालाह, इनका रूप इस तरीके से चलेगा।
यहाँ पे 2 सैनिक है जो रक्षा करते हैं, तो हमको सैनिकों, क्या होगा, सैनिकों रक्षतः, ठीक है, सैनिकों रक्षतः। क्रियाकलापों में देख रहे एक्टिविटी में यहाँ पे आपको ये जो सुडोकू की तरह वो जो दिखे हुए हैं, इसमें धातु छिपे हुए हैं, इसमें आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये मैंने पश्यंत निकाला, सेकंड देखिए यहाँ पे पठंत निकाला, थर्ड यहाँ पे यच्छंत निकाला, फोर्थ यहाँ पे पृच्छंत निकाला, फिर देखिए यहाँ पे गच्छंत निकाला, फिर यहाँ पे देखिए वदंत निकाला, फिर उसी तरीके से उल्टा करेंगे तो पीबंत हो जाएगा, फिर यहाँ पे हसंत हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो धावंत मिल जाएगा आपको, फिर ऊपर देखेंगे तो नमंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर एक और मिल रहा है यहाँ पे संति, है ना, अस्त्यस्तः संति, है ना। तो इस तरीके से आपका ये रूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरे रूप लिख देने हैं। नियर अबाउट 11-12 रूप मिलेंगे आपको जो धातु रूप, तो यहाँ पे पूरे आपने लिख देना है, सभी बहुवचन रूप में है, ध्यान देना। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो गया है।